उनके लिए रोटियों को पकड़ा और उनके लिए धन्यवाद किया। आज समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने कहा जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, जो लोग घमंडी नहीं है, कह नम्र और दीन है, और जो लोग परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, कि उसने कहा कि इसका मतलब यहाँ पर तीसरा क्या कर रहा था, सब्र देख रहा था, इम्तिहान ले रहा था, कि वो 50-50 की पंक्तियों में बिठा दिया और लोग 100 की पंक्तियों में बैठ गए। और जिस समय चेले कह रहे आप पिटवाएगा यीशु मसीह, कह रहे क्यों, कह रहे रोटियां तो है नहीं, कह रहे रोटियां तो कितने, अब लोग कितने हैं, कह रहे 5000, कह रहा और रोटियां कितनी है, कह रहा कि 5 रोटियां, और मछलियां कितनी है 2, और कह रहा है ये सब कैसे बांट देगा, कहता है इनको 50-50 की पंक्तियों में पौलुस और पतरस तो गए नहीं होंगे, वो लोग कह रहे चलो तुम बिठा दो इनको, कहीं हमारी पिलाई ना हो जाए, कह रहा लोग हमारे, ये तो यीशु मसीह हमें पिटवाएगा। विश्वास था उसके चेलों को, विश्वास था उस पब्लिक को कि 5 रोटियां 2 मछलियां, लेकिन ये आएंगे कहां से, और पैसा नहीं है, 100 दिनार है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने बिठा दिया उनको, उनके सामने चमत्कार क्यों किया, बोलता है बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तुम्हारे क्यों बिठा रहा था, वो इनके अंदर सब्र देखना चाहता था, किसके अंदर सब्र है, किसके अंदर धीरज है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ले हैंड कराते हैं, और बोलते हैं मैंने 3 बार ले हैंड करा ली, काम नहीं बना जी, और इसी समय अभी इसी समय परमेश्वर काम कर, अभी इसी समय खड़ा कर, अभी इसी समय ये कर। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता, परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कहता है पहले 50-50 के लोग बैठ जाओ, फिर 100 की लाइन में बैठ जाओ, कह रहा और घास पर बैठ जाओ, और उसके बाद फिर चेलों ने उनको बांटना स्टार्ट किया। लेकिन नहीं, उससे पहले उसने टोकरी उठाई और उसने धन्यवाद किया। मैंने क्या सिखाया आपको कि परमेश्वर कह रहा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली हाथ में, और उसने कहा परमेश्वर जो तो थोड़े से थोड़े में भी इतना थोड़ा दिया और इतने लोग दिए, तेरा थैंक यू परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ रोटियों के लिए। और जिसने टोकरे में डाल दिया, उसी समय वो 5 ही रोटियां थी, याद रखना, लेकिन उसने उसको तोड़ा और उसमें रखा, और वो बांटते चले गए, लेकिन एक रोटी और उसके अंदर स्वर्ग से आती चली गई, और बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, सबको बांट दिया, लेकिन एक भी टोकरी में से, वो टोकरी में फिर से भरी की भरी रह गई। हालेलुया। टोकरियां फिर भी भरी हुई थी, और यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, तब आपकी रोटियों को कब डबल करेगा। आपको आज विश्वास हो गया कि परमेश्वर आप मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको घटाने वाला परमेश्वर नहीं है, आप उसके चुने हुए लोग हो। पवित्र आत्मा के पास अगर आप आए हो यीशु मसीह के पास, तो आज रात आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकतें लेकर जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन आज आपको ये फैसला लेना अपनी जिंदगी के अंदर कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैं समझ गया कि तूने रोटियां कैसे डबल की हैं, तूने सच में धन्यवाद करने वालों के लिए सैलरी मिली है परमेश्वर, जॉब मिली है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। इस साल मेरे मैथ में 3 नंबर आए हैं, धन्यवाद हो। मेरी माँ जरूर मारेगी, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन अगले साल आपके 50 भी नंबर आएंगे, 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे। आपको विश्वास करना है। इस बार परमेश्वर में पास नहीं हो पाया आईलेट्स में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला वो विश्वास योग्य है, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, मैं इन बातों के लिए था, इसलिए वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, इसलिए वो कह रहा था इनको बिठा दो, कह रहा देखता हूँ ये बैठते हैं कि नहीं। इसका मतलब परमेश्वर की बात मानने से रोटियां डबल हुई थी। अगर आज आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं, अपने पास्टर की बात मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपकी रोटियां डबल नहीं होने देगा। परमेश्वर का आत्मा एंजल को भेजेगा 52 डेज में, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपकी रोटियां, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस डबल होगा आज से यीशु मसीह। संडे सुबह मैं कह रहा हूँ PPSM का फोन खोलो और प्रचार करने, खासकर उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनके नाम GNRS PKBMN वाइस है, उनके लिए कह रहा हूँ। आप संडे का प्रचार आप खोलना और 2 लोगों को शेयर कर देना। मैं आप उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि 52 डेज के अंदर आपका बैंक में मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह। आपके जीवन में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप रोटियां बांट रहे हैं वचन की। याद रखना, आप रोटियां बांट रहे हैं। परमेश्वर आपको बांटना सिखाता है। जब आप बांटते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से बोने वाला बनूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बीज बोने वाले बनेंगे। इसहाक अपनी जिंदगी में बोने वाला था, उसने उसी साल में काटना, उसी साल में परमेश्वर ने उसको काटने को दिया। उत्पत्ति 42 के 25 में हम पढ़ते, देखो ये यूसुफ नाम का एक लड़का है, इसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं उसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, और उसको मारना चाहा, लेकिन ये वहां से उस कुएं में से निकलकर उसके हाथ बेच दिया। मैं कह रहा हूँ कि कुछ व्यापारियों के हाथ इसको बेच दिया, और उसके बाद ये मिस्र देश में चला जाता है। लेकिन मिस्र देश में जाने के बाद
धीरे धीरे इसके कर्म को देखकर, इसके अंदर ईमानदारी को देखकर, पोतीफर के खेत में इसको देखा कि ईमानदार है हर चीज में, और जिस काम में हाथ लगाता है सफल हो जाता है, और उसको दर्शन का भेद आने लगा, और फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। और फिरौन ने कहा इतना बुद्धिमान बच्चा तो कह रहे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन गया। और हम वापिस जाते हैं तो क्या हुआ, उसी देश में इजराइल में जहां से ठुकराया गया था यूसुफ को, वो वहां पर अकाल पड़ गया, और वो सब के सब मिस्र देश में खाना लेने के लिए चले गए, भोजन लेने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर क्या कर रहा था, और यूसुफ जानता था बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर, और खाने वाले को रोटी। यूसुफ के कैरेक्टर के अंदर बोने वालापन था, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ समझ गया, कह रहा है, लेकिन वहां पर लिखा तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे और अन्न से भर दो। किसके? उसके भाइयों के। उसके भाई उससे अन्न के बोरे मांगने के लिए आए, मतलब कि रोटियां मांगने के लिए आए। इजराइल से चलकर मिस्र में जब वो रोटियां मांगने आए, उनको पता नहीं था कि ये हमारा वही भाई है जो हमने इसको मारने की कोशिश किया था। तो उसी समय वो व्यक्ति हो सकता था यूसुफ कर अपने भाइयों को 1 रुपया भी ना देता और वापिस भेज देता, लेकिन उसके दिल में एक तरस था, उसके दिल में एक चाहत थी, उसके दिल में एक प्रेम था, उसके कैरेक्टर में ईमानदारी थी, क्योंकि वो बीज बोने वाला था। और उसने उनको क्या दिया, कह रहा बोरे अन्न के भर के लिए, हालेलुया, बीज दिया उसने उनको। कह रहा कि तुम बोने वाले हो इजरायली, कह रहा तुम ये बीज लेकर जाओ, और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। इसलिए सो उनके साथ ऐसा ही किया गया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय में ये बातें कब डाली, करा कि जब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग क्यों दिया, क्यों बनाया उसको प्रधानमंत्री। आज आपकी रोटियां डबल क्यों करे परमेश्वर, आपकी जॉब को डबल क्यों करे, क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? क्या आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं परमेश्वर को चढ़ा सकते? अगर आप चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर आज रात कह रहा कि बोने वाले को और बीज देगा, यीशु मसीह का नाम, और नौकरी देगा, और सैलरी देगा, और इनकम देगा। कह रहा कि क्या आप अपना टाइम नहीं बो सकते परमेश्वर के लिए? अगर आप अपना सुबह उठकर टाइम बो सकते हैं 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको और समय देगा, आपको आनंद करने के लिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में आनंद देगा। नहीं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, करें यार टाइम नहीं है यार, आजकल बड़ा काम आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता बोने वाले को परमेश्वर टाइम भी देगा, बोने वाले को बीज भी देगा, बोने वाले को नौकरी भी देगा। अगर आप अपना समय परमेश्वर को देना जानते हो, अगर आप अपनी कमाई को परमेश्वर को देना जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है वो विश्वास करना है। देखो यहाँ पर लिखा मत्ती की किताब में 25:3 में कि कुछ लोग नई बातों को समझते। यहाँ पर लिखा 5 मूर्ख थी स्त्रियां और 5 समझदार थी। अगर आज आप चर्च जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, अपनी भेंट अपने दशमांश नहीं लेकर जा रहे हैं संडे के चर्च में, मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को कह रहा है वो मूर्ख है, वो लोग जो अपनी रोटियां डबल नहीं करना जानते। कह रहा है यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा कि अगर आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, आप हफ्ते में 1 दिन परमेश्वर को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार है तो मैं इनको बहुत बढ़ाऊंगा आपसे, यीशु मसीह का आमीन। आज आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी बातों में नहीं पता। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि पैसा निगलने वाली आत्मा होती है कुछ लोगों के जीवन में, पैसा निकलने वाली मतलब उनके कामों को डिले करने वाली आत्मा, और वो आज वो शराब आपके ऊपर से टूट जाए, यीशु मसीह नाम। आपके कई बार हमारी कमिटमेंट पर बोर करता है शैतान, क्या हम कमिटमेंट कर देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, आप मत बोले। अगर परमेश्वर ये काम कर देगा मैं बैप्टिज्म ले लूंगा, आप मत बोलने ऐसा। आप परमेश्वर अगर कर सकते हैं तो आप उसको कमिटमेंट को पूरा करें। करे बहुत बार करे आपकी आशीषों को निगलने की कोशिश करता है। हम कई बार कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते, प्रे करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कमाई इसका 10वां हिस्सा देने के लिए। जब हम कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते तो हमारे कामों में डिले होने लगता है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज अपनी जिंदगी के अंदर आप कमिटमेंट करना स्टार्ट करें, और खरी कमिटमेंट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें, वो सुख, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में देना चाहता है जो आप चाहते हैं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मेरी बात हाँ की और ना की ना होगी। मतलब जो आप चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं, कमिटमेंट में आपको खड़े उतरना है। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, मन्नत मांग कर जो पीछे हट जाता है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया कि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसी समय उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया बैप्टिज्म लेने के बाद। उसको परमेश्वर ने बाहर भेजा जर्मनी के अंदर, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया कि वो अपनी लाइफ में
परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं दशमांश दिया करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में ये काम करूँगा, मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूँगा और मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं करता था और उसके थोड़े दिन के बाद वो बर्बाद होता चला गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर से मांगने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आप परमेश्वर को करके दिखाएं कि पवित्र आत्मा मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा और मैं ऐसा बनूंगा। आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे अंदर से घमंड का आत्मा निकाल दे, मैं आज से तेरी बात को मानने वाला हो जाऊं। परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा मेरी रोटियां आज से डबल कैसे होंगी, मेरी सैलरी डबल कैसे होगी, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तूने मुझे आज ये भेद बताया। ये बाइबल के अंदर मरकुस की किताब में ये भेद आपको पता लगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर नम्रता को पैदा करें। नंबर 2 कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने घर में, अपने जीवन में डिसिप्लिन रखें। कह रहा है कि खाने का टाइम, बैठने का टाइम, आपका कह रहा है कि पढ़ने का टाइम, आपके स्कूल जाने का टाइम, आपके बिजनेस करने का टाइम, आपके बाइबल पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक चार्ट बनाते हैं, दानियल का एक चार्ट था, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी रोटियों को डबल करना शुरू कर दिया। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, बो सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में बो, जितना बो सकते हो आप परमेश्वर के लिए। अगर अपने समय को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी आवाज को प्रभु के कामों के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बो रहे हैं। अपने हाथों को अगर आप ताली बजाने के लिए बो रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके डिले वाले कामों को इसी समय वो खोल रहे हैं। प्रेम में डिले नहीं करूंगा मैं। आज पवित्र आत्मा बोलो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से प्रेम में डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं प्रेयर में देरी नहीं करूंगा। अगर मेरे आत्मा में तू मेरे से बात करेगा तो मैं इसी समय परमेश्वर प्रेयर करने के लिए उठूंगा। पवित्र आत्मा मैं चर्च जाने के लिए डिले नहीं करूंगा, मैं दशमांश देने के लिए डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं इस साल के से पहले आपके काम खुल रहे हैं।